या नए राइडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई ट्रैफिक में बाइक बार बार रुक जाती है या फिर गियर बदलते हुए बाइक झटका देती है। तो इस डर से वो क्या करते हैं कि वो हमेशा क्लच को दबा कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि क्लच आपका दोस्त है, लेकिन सच ये है कि अगर आप गलत तरीके से उसे यूज करोगे तो क्लच आपका और आपकी बाइक का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आज हम बाइक के इंजन और पहिए यानी कि व्हील्स के बीच के रिलेशन को समझेंगे। आज हम समझेंगे क्लच और गियर बॉक्स का साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या मस्ती क्या धूम। मैं हूं आपका दोस्त राहुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लच करता क्या है। इंजन घूम रहा है और पहिया रुका हुआ है। अगर हम चलते हुए इंजन को सीधे रुके हुए पहियों से जोड़ देंगे तो क्या होगा? बाइक झटका खाकर बंद हो जाएगी। हमें बीच में एक पुल मतलब ब्रिज चाहिए और वो ब्रिज होता है क्लच। इमेजिन करो दो प्लेट हैं, इंजन प्लेट जो इंजन के साथ घूम रही है और व्हील प्लेट जो पहियों से जुड़ी हुई है लेकिन अभी रुकी हुई है। जब आप क्लच लीवर दबाते हैं तो क्या होता है? जब आप क्लच लीवर दबाते हैं तो आप इन दोनों प्लेटों को अलग कर देते हैं। इंजन घूम रहा है पर पहिया फ्री है और जब आप क्लच लीवर छोड़ते हैं तो ये प्लेट आपस में चिपक जाती हैं। इंजन की पावर पहियों में जाने लगती है। असली खेल तब होता है जब आप क्लच धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसे कहते हैं फ्रिक्शन जोन। इस वक्त प्लेट एक दूसरे पर फिसल रही होती हैं और ये वो पॉइंट है जहां पर बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि हाफ क्लच राइड क्या है और ये बुरा क्यों है। बहुत लोग डर के मारे क्लच को दबा कर रखते हैं ताकि बाइक बंद ना हो जाए। इसे कहते हैं राइडिंग द क्लच। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे के साथ रगड़िए। क्या हुआ? गर्म हो गई ना? जब आप हाफ क्लच में चलाते हैं तो इंजन की प्लेट और व्हील की प्लेट पूरी तरह चिपकी नहीं होती, वो एक दूसरे पर घिस रही होती हैं। इससे पैदा होती है हीट। ये गर्मी आपकी क्लच प्लेट को जला देती है। इंजन ऑयल गर्म हो जाता है और अपनी क्वालिटी खो देता है। माइलेज ड्रॉप हो जाता है क्योंकि इंजन की पावर वेस्ट हो रही है। रूल सिंपल है, या तो क्लच पूरा खुला हुआ हो या फिर पूरा दबा हुआ हो, बीच में रखना मना है। क्लच का काम था पावर को कनेक्ट करना और गियर बॉक्स का काम है उस पावर को मैनेज करना। लोग पूछते हैं बाइक में इतने सारे गियर्स क्यों होते हैं, एक ही गियर क्यों नहीं होता? इमेजिन करो आप गियर वाली साइकिल चला रहे हैं और आपको पहाड़ चढ़ना है। फर्स्ट गियर मतलब लो गियर, पहिया धीरे घूमेगा लेकिन पैडल मारने में ताकत कम लगेगी, मतलब हाई टॉर्क लो स्पीड। तो फर्स्ट गियर या लो गियर इंजन को ताकत देता है बाइक को उठाने की। और वहीं पर टॉप गियर या हाई गियर, जब आप हाईवे पर हैं पहिया तेजी से घूमेगा, लेकिन अगर इस गियर में पहाड़ पर चढ़ेंगे तो पैडल हिलेगा भी नहीं, मतलब हाई स्पीड लो टॉर्क। इसीलिए हम फर्स्ट गियर में बाइक को उठाते हैं क्योंकि वहां पर हमें ताकत चाहिए होती है, और टॉप गियर में हम क्रूज करते हैं क्योंकि वहां पर हमें स्पीड चाहिए होती है। अब आते हैं मक्खन जैसे गियर शिफ्ट पर। गियर बदलते हुए खट की आवाज या झटका क्यों लगता है? क्योंकि इंजन की स्पीड और पहिए की स्पीड मैच नहीं कर रही होती है। तो बिगनर्स के लिए गोल्डन टेक्निक है, थ्रोटल बंद करें, इंजन स्लो होगा, क्लच दबाएं, इंजन और पहिए अलग हो जाएंगे, गियर चेंज करें, क्लच धीरे से छोड़ें और हल्का सा थ्रोटल दें। गलती कहाँ होती है? जब आप क्लच छोड़ते हुए थ्रोटल नहीं देते हैं और उस समय झटका लगेगा, मतलब इंजन ब्रेकिंग, या फिर थ्रोटल बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो बाइक उछल जाती है। प्रैक्टिस ये करनी है कि जैसे ही क्लच छोड़ें वैसे ही थ्रोटल शुरू हो, एक स्मूथ डांस की तरह, जिसे हम थ्रोटल क्लच कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगली राइड में नोटिस कीजिएगा कि जब आप क्लच छोड़ते हैं तो क्या आप भी झटका महसूस करते हैं? अगर हाँ तो कोशिश कीजिएगा कि क्लच छोड़ते वक्त थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा थ्रोटल दें। कमेंट में बताना कि फ़र्क महसूस हुआ या नहीं।
अब ले लेते हैं हम तीनों बाइक्स का एग्जाम्पल। गियर बॉक्स की बात करें तो स्प्लेंडर का गियर बॉक्स सिंपल होता है, सिटी राइड के लिए परफेक्ट है। वहीं मीटियोर में वाइड गियर रेशियो होता है जो रिलैक्स्ड क्रूजिंग के लिए परफेक्ट है। और हम BMW की बात करें तो उसमें एडवांस गियर बॉक्स होता है जो हाईवे और ऑफ रोड के लिए बना है। इन तीनों बाइक्स में गियर्स भी अलग अलग होते हैं। स्प्लेंडर में 4 स्पीड, मीटियोर में 5 स्पीड और वहीं BMW में 6 स्पीड गियर होते हैं। सीधी सी बात, आप ये समझो कि ज़्यादा गियर मतलब स्मूथ एफर्ट। जब आप सिटी राइड करते हो तो आप ज़्यादा स्पीड में चलते ही नहीं हो, तो वहाँ पर आपको कम गियर की ज़रूरत होती है। उसी वजह से स्प्लेंडर में कम गियर हैं और वो उसके लिए काफ़ी हैं। और हाईवे के लिए ज़्यादा गियर ज़रूरी है, इसीलिए मीटियोर और BMW में 5 गियर और 6 गियर्स हैं। इन तीनों बाइक्स में अगर क्लच की बात करें तो ब्रोशर में लिखा होता है वेट मल्टीप्लेट क्लच। तो जो वेट क्लच है वो ऑयल के अंदर काम करता है और स्प्लेंडर में यही होता है वेट मल्टीप्लेट क्लच। इसमें एक से ज़्यादा फ्रिक्शन प्लेट होती हैं और ये मीटियोर में अवेलेबल होता है। और BMW में एडवांस वेट क्लच मिलता है। अब बस इतना समझो कि वेट क्लच मतलब स्मूथ और ड्यूरेबल। तो दोस्तों, क्लच आपका दोस्त है लेकिन तब तक जब तक आप उस पर सवार नहीं होते। राइड द बाइक, डोंट राइड द क्लच। आज हमने पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजन टू व्हील ये समझ लिया है, लेकिन एक सवाल अभी भी है, ये सब कुछ टिका किस पर है? टायर और व्हील्स पर। और क्या आपको पता है कि आपकी बाइक की हैंडलिंग उसकी सीट हाइट और वेट पर कितना डिपेंड करती है? एपिसोड 9 में हम बात करेंगे वेट, सीट हाइट और व्हील बेस की। छोटी हाइट वालों के लिए कौन सी बाइक सही है और हैवी बाइक को कैसे हैंडल करें, सब कुछ अगले एपिसोड में। तो यार इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हमेशा क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।